Hello everyone. Today we are discussing about our thermodynamics lecture 4. Okay, this is our lecture 4 of thermodynamics. Our today's topic is heat engine. Okay, so last lecture we have discussed many topics like the conversion of heat into work. Okay, we are clear how heat is converted into the work. Okay, now today we have to discuss about the heat engines. Okay, सो देखो कैसे ये हमारा लेक्चर 4 है थर्मोडायनामिक्स का। तो इसमें हमें क्या देखना है, हीट इंजन। लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था कि हाउ हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क, हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो अभी हमें देखना है कि हीट इंजन्स क्या रहते हैं। तो एक्चुअल हीट इंजन इज़ व्हाट, सो इट इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स द हीट इनटू वर्क। ओके, इट इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स हीट इनटू द वर्क। मशीन मतलब क्या रहता है, कोई भी चीज़ जो आप घर पे वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वगैरह कोई भी है, वही चीज़ मतलब जो ऑटोमेटिकली काम कर रही है, जो आपके लिए काम कर रही है, ठीक है ना, आपको एक अच्छा कंफर्ट दे रही है, तो उसी चीज़ को मशीन बोलेंगे। ओके, सो इट इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट्स दी हीट इनटू वर्क। हीट हम उसको सप्लाई करेंगे, वो अपना आप वर्क करेगा। वर्क मतलब क्या होगा, एक तरह की ये क्या करेगा, खाली एनर्जी को ट्रांसफर करता है। हीट एक तरह की एनर्जी है और वर्क क्या करता है, वो एनर्जी का कन्वर्जन किसी और एनर्जी में करेगा। ये काम इसको बोलते हैं वर्क। ओके, तो यहाँ पे खाली इस मशीन से क्या होता है, हीट का कन्वर्जन वर्क होता है। तो ये कैसे फॉर्म होती है मशीन, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो हीट इंजन क्या है, और ये एक्चुअल में यूज इंजन मतलब हमारे गाड़ी में जो इंजन रहता है वो मशीनरीज में इंजन रहता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। तो हर जगह पे कंसेप्ट यही है, हीट इंजन का कंसेप्ट हर जगह पे यूज होता है। ओके ना, तो वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हीट इंजन देखो कैसे होगा। तो ये फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे इंजन को किसी दो चीज़ों के बीच में रखना है। तो कौन से चीज़ के बीच में रखेंगे, देखो हमारा इंजन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंजन है, तो हमें इसको दो रिजर्वॉयर्स रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बीच में रखना है। वी हैव टू केप्ट इट इन बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स। ओके, सो फर्स्ट रिजर्वॉयर को हमने दिया हीट रिजर्वॉयर। ओके, एंड सेकेंड को हमने कोल्ड रिजर्वॉयर दे दिया, और दोनों का टेम्परेचर हमने फिक्स किया। यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है। ओके, सो टू अचीव दिस हीट इंजन वी हैव टू केप्ट आवर इंजन इन बिटवीन द टू हीट रिजर्वॉयर्स। दैट इज फर्स्ट हीट रिजर्वॉयर हैविंग द टेम्परेचर T1 विच इज वेरी हाई, T1 इज हाई टेम्परेचर, एंड सेकेंड रिजर्वॉयर इज हैविंग टेम्परेचर T2। ओके, ये हाई टेम्परेचर है T1 और T2। ओके, तो ये दोनों के बीच में हमें रखना है। वाई वी हैव टू गिव, बिकॉज ये दोनों का कांटेक्ट में रखेंगे। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, तो अभी क्या है, नाउ इज हीट, दैट इज हीट रिजर्वायर T1, दैट इज द फर्स्ट हीट रिजर्वायर। इट इज यूज बिकॉज ये रिजर्वायर है, तो ये क्या करेगा, हीट सप्लाई करते जाएगा। सो इंजन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द हीट रिजर्वायर। सो द इंजन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम हीट रिजर्वायर। ओके ना, हीट रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर है T1 से नोट किया है। ठीक है, सो यहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग एरो दिखाते हैं। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेगा, एंड ऑल्सो इंजन रिजेक्ट्स हीट फ्रॉम हीट, इसको कोल्ड रिजर्वायर बोलते हैं या फिर हीट रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, हीट का काम कर रहा है, बस उसका टेम्परेचर कम है। ठीक है ना, रिजर्वायर T2 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेकेंड लेक्चर में देखा था हीट रिजर्वायर क्या चीज़ रहती है। हीट रिजर्वायर एक्चुअल में चीज़ क्या रहती है कि जो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है और कॉन्स्टेंटली देता है। अभी यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, इसमें से कितना भी हीट निकल भी जाएगा तो भी इसका टेम्परेचर वही रहेगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और वही यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे हम कितनी भी हीट सप्लाई भी करते हैं इसको, तो इसमें इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, इतना कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो ये रिजर्वायर का काम है। ठीक है, तो अभी क्या क्या हीट पहले इंजन को सप्लाई की, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाद में इंजन ने हीट यहाँ पे रिलीज भी कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, नॉट ऑल हीट इज कन्वर्टेड इनटू गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर। ओके, सम हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ओके,
तो यहाँ पे सम वर्क यहाँ परफॉर्म हो रहा है जिसको हम W से नोट करेंगे, ठीक है। सो सम हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो यहाँ पे हम लोग हीट को भी नाम दे देते, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज द Q1 हीट। Q1 इज हीट सप्लाइड बाय द हीट रिजर्वायर, ओके, दैट इज अ Q1, ओके। एंड नाउ some part of Q1 is converted into the work, okay. If some part is converted into work, then there is also some part which is not converted into work, okay. तो हमें वो फाइंड करना है, तो वो वहाँ पे नहीं है, तो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो जाएगा किधर, ओके ना। मतलब क्या हो गया, Q1 यहाँ पे हीट सप्लाई कर दी इसको, ठीक है ना। ये हीट रिजर्वायर से हीट निकल रही है और ये इंजन है वो एब्जॉर्ब करते जा रहा है हीट, ठीक है ना। क्या हमारे हीट का डेफिनेशन क्या था, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट है, इसका ना हायर है ना लोअर है, ओके। मतलब रूम टेम्परेचर कंसिडर कर लो तुम्हें, और इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो हाई से ये लो के पास आ जाएगा, ठीक है। हीट यहाँ पे आएगी, ये एब्जॉर्ब कर लिया हीट, तो इसमें कुछ हीट है ना वो वर्क में कन्वर्ट हो गई, मतलब हमारा जो काम था उसमें चला गया, मतलब कुछ हीट का कुछ अलग कन्वर्जन हो चला गया। लेकिन कुछ बची हुई हीट है जो वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर है, मतलब टेम्परेचर कम है। तो ये टेम्परेचर किससे कम है, ये इंजन से टेम्परेचर कम है। अगर इधर टेम्परेचर कम है इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा, इधर से जो हीट रहेगी वो इधर सप्लाई होती जाएगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यू होगा। तो फिर हमने यहाँ से क्या नाम दिया, कोल्ड टेम्परेचर T2, ओके ना। तो इधर भी हम हीट का नाम देते हैं Q2। सो क्या हो गया, Q1 इज अ हीट सप्लाइड बाय द हीट रिजर्वायर टू द इंजन, एंड Q2 इज द हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, ओके। ये दोनों का डेफिनेशन हो गया। और W क्या है, वर्क इज डन ड्यूरिंग दी वन साइकिल ऑफ द हीट इंजन। अभी यहाँ पे ये हीट इंजन एक्चुअल में अचीव कैसे करने का, ड्यू टू दी रिवर्सियल। ये अगर रिवर्स में ये साइकिल परफॉर्म करेगी, मतलब उसके जो हमारे प्रोसेसेस थे लास्ट टाइम देखे थे, एडियाबैटिक, थर्मल, आइसोथर्मल, वो सब प्रोसेसेस है, वो रिवर्स में वैसे ही परफॉर्म हो जाएंगे। मतलब एक साइकिल पूरा कंप्लीट होगा, हम वो सब कार्नोट साइकिल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे खाली उसका नाम बताते, ठीक है, यहाँ पे नहीं। तो वो टाइम पे हमें एक आइडियल हीट इंजन वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ कंटिन्यू हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि दिस हीट इंजन इज वर्किंग कंटिन्यूसली, मतलब यहाँ पे हीट कम खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका इस तरह से बनाया गया है, ठीक है ना, वर्किंग। क्योंकि देखो क्या पे होने वाला है, यहाँ से हीट रिजर्वायर है, इसका हीट कभी खत्म नहीं होगा। आइडियल केस हमने ऐसे बताया, ठीक है ना, हीट रिजर्वायर का कभी हीट खत्म नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर, मतलब जिसका टेम्परेचर कम है, ये भी हीट रिजर्वायर है बट टेम्परेचर कम है, ओके। सो देयर इज ऑल्सो हीट इज नॉट कंप्लीटली वैनिशिंग, ओके ना। तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होगी, तो क्या होने वाला, ये यहाँ से भेजते जाएगा, यहाँ पे वर्क परफॉर्म होगा, देन वर्क आफ्टर दैट द हीट इज रिजेक्टेड टू दिस कोल्ड रिजर्वायर, ओके, लाइक दिस, ओके। देन नेक्स्ट अभी क्या देखेंगे, इसका कितना वर्क परफॉर्म हो रहा है वो भी हमें इसमें देखना पड़ेगा, क्या 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 क्या, क्या होने जा रहा है। तो अभी देखो इसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ओके। तो फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, लेकिन उसको हम अलग फॉर्मेट में लिखेंगे, du इज इक्वल टू dq माइनस, अभी dw नहीं लिखेंगे क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है वर्क में, कोई खाली वर्क परफॉर्म हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे w लिख देते हैं। और ये एक्चुअल में अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे जो पहला स्टेट था इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट है, ये दोनों भी सेम है, किसी तरह का स्टेट में चेंज नहीं होगा। अगर स्टेट में चेंज नहीं होगा तो फिर क्या आएगा, नो स्टेट चेंज। अगर स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, नो देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। तो ये यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अभी हमें क्या लिखना है, ये चीज़ लिखेंगे, ज़ीरो इज इक्वल टू dq। अभी dq लिखना है, dq कैसे आएगा, चेंज इन हीट, ये क्या है, चेंज इन हीट है, ओके। इसको हम कैपिटल Q भी लिखो या स्मॉल q कोई भी चलेगा, ठीक है। चेंज इन हीट क्या आएगा, जो पहला हमारा इनिशियल हीट है और ये यहाँ से इसमें से माइनस हो गया, मतलब आधा यहाँ पे W में चला गया, सम पार्ट ऑफ Q1 इज कन्वर्टेड इनटू वर्क बट सम पार्ट इज लेफ्ट, ओके, दैट इज Q2। सो Q1 बढ़ा है Q2 से, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे Q1 माइनस Q2, ओके, माइनस W, ओके। दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर W इज इक्वल टू
Q1 माइनस Q2। तो ये हमारा हो गया वर्क परफॉर्म हो गया Q1 माइनस Q2। नाउ वन मोर कंसेप्ट इज देयर, दैट इज द थर्मल इफिशियंसी। ओके ओके, थर्मल इफिशियंसी क्या चीज़ होती है वो देखेंगे। उसके पहले एक और चीज़ रहेगी, दैट इज अ वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस किसे बोलेंगे? ये जो इंजन है इसमें जो कुछ सब्सटेंस रहेगा हम लोग डालेंगे, मतलब अलग अलग, इसमें गैस भी हो सकता है, ओके ना। तो गैसेस कौन से अलग अलग गैसेस रहेंगे? जैसे अगर स्टीम इंजन कंसिडर करते तो स्टीम इंजन में वाटर वेपर रहता है, और अगर हम कंसिडर करेंगे कोई अदर इंजन तो उसके अंदर बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं, ओके ना। गैस इंजन कंसिडर करें तो उसमें गैसेस रहते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ओके। सो अभी मेन कंसेप्ट आ गई थर्मल इफिशियंसी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो थर्मल इफिशियंसी क्या होता है? इट इज द पैरामीटर विच डिटरमाइंस हाउ मच द अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। मतलब कितने अमाउंट की हीट हमने सप्लाई की और उसमें का वर्क कितना होगा, उसको थर्मल इफिशियंसी बोलेंगे। मतलब इफिशियंसी में एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी कितनी हो रही है, मतलब हम इनपुट कितना दे रहे हैं, उसके बाद आउटपुट कितना मिल रहा है, उसको बोलेंगे इफिशियंसी। अगर आउटपुट ज़्यादा है, मतलब इनपुट हम दे रहे हैं और आउटपुट भी अच्छा मिल रहा है उसके हिसाब से, तो बोलेंगे कि इफिशियंसी अच्छी है। पर अगर इनपुट बहुत दिया और आउटपुट बहुत कम आया तो बोलेंगे कि इफिशियंसी बहुत कम है, मतलब अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा। तो थर्मल इफिशियंसी का डिनोट करते हैं विथ ईटा साइन। दिस साइन इज नोन एज ईटा, ओके, ईटा, एंड इट इज इक्वल टू द आउटपुट यूजफुल हीट, यूजफुल वर्क आउटपुट, ठीक है ना, यूजफुल वर्क आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट सप्लाइड, ओके ना, डिवाइड बाय इनपुट। तो यहाँ पे ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। मतलब वर्क आउटपुट क्या होने वाला है वो, तो अभी हमारे पास वर्क है, वर्क क्या था यहाँ पे Q1 माइनस Q2, ये हमारा वर्क था Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय क्या बोला है, इनपुट हमने क्या दिया था यहाँ पे, हीट परफॉर्म की थी Q1, तो यहाँ पे हम Q1 लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया थर्मल इफिशियंसी, ओके। अभी नेक्स्ट हमें क्या देखने गए, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अच्छे से लिखते हैं, ईटा इज इक्वल टू, अब Q1 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 1, ओके। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ये है, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। तो अभी ये फॉर्मूला में देख लो, अगर हमें इफिशियंसी ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो कंप्लीट वैल्यू है Q2 अपॉन Q1 इट मस्ट बी इक्वल टू 0, ओके। ये अगर 0 रहेगा तो इफिशियंसी 1 हो जाएगी, ओके। इफिशियंसी डिनोट कैसे करते हैं, परसेंटेज में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 1 हो गया तो इसका मतलब कितना परसेंटेज हो गया, इंटू 100 हो जाए, इसके साथ इंटू हम यहाँ पे 100 लिखेंगे और परसेंटेज लिखते हैं। तो मतलब अगर ये 1 रहेगा तो कितना, 1 इंटू 100, मतलब 100% इफिशियंसी आ गई, मतलब सबसे ज़्यादा इफिशियंट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, Q2 अपन Q1, ये जो वैल्यू है इसको हमें 1 करना है। इसको अगर 1 करना है तो क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है Q1 ये बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू हमें 0 करनी है, ये 0 हो जाएगी तो क्या होगा, ये कंप्लीट ईटा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये रिजेक्ट निकल ही जाएगा पूरा। तो ठीक है, तो मेक दिस वैल्यू Q1 मस्ट बी वेरी हाई। अगर Q1 बहुत ज़्यादा होगा, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा रहती है तो क्या होता है, ये अगर ज़्यादा रहेगा तो हमें ये अपने आप 0 हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो उसका कुछ कंसिडर करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो उससे ईटा हमारा बढ़ जाएगा। तो इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन मस्ट बी इंक्रीज बाय सप्लाइंग द मोर अमाउंट ऑफ इनपुट, दैट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ हीट, ओके। ये सप्लाई करने के बाद इफिशियंसी बढ़ेगी। अब इसमें और चीज़ है कि इसको किसने डिफाइन किया, कि किसने पहले बार ये सोचा कि ये हीट ऐसे करेंगे तो इसकी थर्मल इफिशियंसी बढ़ेगी, वो सब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, ओके। सो जो अभी हमने हीट इंजन देखा, तो ये हीट इंजन इसकी इफिशियंसी कैसे बढ़ सकती है, अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो इसकी हीट सप्लाई करेंगे तो इसकी इफिशियंसी बढ़ सकती है। ये सब पहले किसने बताया, तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज कार्नोट, ओके, कार्नोट, ओके। ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, इसने पहली बार बताया था। इसका एक्चुअल नेम है सैडी कार्नोट, सैडी कार्नोट, ओके, इसका एक्चुअल नेम है, ठीक है। तो इसने पहली बार बताया था और इसने फिर उस जो डेफिनेशन बताई कि
जिसकी वजह से हीट इंजन की इफ़िशियंसी हम बढ़ा सकते हैं, थर्मल इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। ओके, तो इसलिए उसका जो जिस तरह से उसने बताया था कि हीट इंजन होना चाहिए, उसके नाम दिया गया है कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन, आइडियल हीट इंजन। तो हमें वही देखना है कि आइडियल हीट इंजन एक्चुअल है कैसा, उसका उसने बताया था वो एक्चुअल में आइडियल बोला है, इट इज़ आइडियल केस। आइडियल केस मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसका मीनिंग ही रहता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट चीज़ लाइफ में कोई नहीं होती है। ओके, कुछ ना कुछ तो इम्परफेक्शन रहेगा उसमें। तो वो कार्नोट ने वो आइडियल हीट इंजन का बताया गया कि ये क्या है। एक्चुअल में इसको इंडस्ट्री में इसे एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में यूज़ किया जाता है कि ये सबसे स्टैंडर्ड है, यहाँ तक जो इंजन पहुँचेगा वो सब एक्सेप्टेबल रहेगा मार्केट में जाने के लिए। ओके, इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है कार्नोट आइडियल हीट इंजन को। तो कार्नोट ने वो हीट इंजन बताने के उसने बताया कि जितने भी प्रोसेसेस हम लोग यूज़ करेंगे, जो एडियाबैटिक रहेगा, थर्मल प्रोसेस, जो कार्नोट साइकिल में हम लोग यूज़ करेंगे, वो सब प्रोसेस को अगर रिवर्सिबल करते तो ये अचीव कर सकते हैं हम लोग, ऐसा उसने बताया था। और ये सब प्रोसेसेस वन बाय वन परफॉर्म होगी। और ये जो साइकिल्स जो इंजन एक्सेप्ट ये करता है, फॉर्म करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, वो साइकिल्स को बोलेंगे कार्नोट साइकिल। ओके ना, तो कार्नोट इंजन जो साइकिल्स परफॉर्म करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्नोट साइकिल। ओके, वो कुछ साइकिल्स इस तरह के रहेंगे, ऐसे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है ना, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं ये सब चीज़ें। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो ये मतलब यहाँ से ये प्रोसेसेस है, ये एक्चुअल में ग्राफ के अंदर है। ठीक है ना, ये कंप्लीट। ठीक है, तो खाली मैं आपको यहाँ पे एक रिव्यू बता दूँ कि एक्चुअल में होता क्या है कार्नोट साइकिल। ठीक है ना, तो ये बस प्रोसेसेस है, वो बताऊँगा आपको। मतलब यहाँ पे देखो, एक प्रोसेस ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर बाद में एक नेक्स्ट प्रोसेस है वो रिवर्स आ रही है पीछे, फिर वापस वही प्रोसेस इधर आ तक इनिशियल पॉइंट पे आ गई। तो इसलिए क्या बोला हमने, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया ये, मतलब रिवर्स में जा रही है। तो ये अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जितने भी प्रोसेसेस है इसमें होने वाले, वो सब प्रोसेसेस स्लोली मतलब इन्फाइनाइटली स्लोली, उसने बताया कि इट इज़ मस्ट बी गोइंग इन्फाइनाइटली स्लोली। ओके, धीरे धीरे परफॉर्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में हमारा ग्राफ था, ये पीवी ग्राफ है। ओके ना, तो हमें यहाँ पे ये नहीं डिस्कस करना है कार्नोट साइकिल का, हमें देखना है कि कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन में एक्चुअल कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से यूज़ होने वाले, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो आपको ये पता चल गया कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन क्या है चीज़ है। एक्चुअल में हीट इंजन सबसे अच्छा कैसे होना चाहिए वो बताया कार्नोट ने यहाँ पे। ओके ना, इसको और स्टैंडर्डाइज बहुत फॉर्म बोलते हैं कि इंडस्ट्री में। तो एक्चुअल में कैसा होने वाला है, कार्नोट्स हीट इंजन में पार्ट्स कौन से लगेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज अ सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर कैसे होना चाहिए, देखो उसका सिलेंडर इज लाइक दिस, दैट इज हैविंग दी फर्स्ट इज अ नॉन कंडक्टिंग साइड्स, उसके जो साइड्स है वो नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके साइड्स बना दिए मैंने। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, इसके जो साइड्स है ये नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग साइड्स एंड कंडक्टिंग बॉटम, जो बॉटम है इसका ये कंडक्टिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग बॉटम। ओके, कंडक्टिंग बॉटम हो गया। अब सेकंड चीज़ क्या होगी, कंडक्टिंग बॉटम किस लिए, अगर यहाँ पे कुछ हीट हम लोग सप्लाई करेंगे, हमें कार्नोट जो हम लोग साइकिल परफॉर्म करेंगे वो टाइम पे हमको ये कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ेगा। तो कभी हम लोग हाई टेम्परेचर पे रहेंगे, कभी लो टेम्परेचर पे, कभी कभी हम विदाउट किसी टेम्परेचर किसी भी चीज़ पे रखेंगे ही नहीं। ठीक है ना, वैसी जगह पे, ऐसी जगह पे कि जहाँ से हीट सप्लाई नहीं होगा, ऐसी जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर कंडक्टिंग बॉटम रहेगा तो हीट अगर यहाँ पे हम लोग ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा से कम, मतलब यहाँ पे हीट अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग कम टेम्परेचर वाला कुछ भी रखते हैं, ओके, कोल्ड रिजर्वायर जैसा, तो उसमें से क्या होगा, हीट में से हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती जाएगी। ओके, तो उसके ऊपर से फिर टेम्परेचर स्टेट्स में चेंज होते रहते हैं, वो हम लोग कार्नोट साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखो कि इट इज़ अ सिलेंडर विच इज़ हैविंग कंडक्टिंग बॉटम, ओके, एंड नॉन कंडक्टिंग साइड्स। ओके, साइड्स उसके नॉन कंडक्टिंग है। देन सेकेंड चीज़ और एक है इसमें कि एक पिस्टन रहेगा। ओके ना, पिस्टन है इसके अंदर। ठीक है, तो ये पिस्टन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, पिस्टन क्या रहता है, ये भी एक रिजिड चीज़ है, बस ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, एक पिस्टन है, पिस्टन विच इज मूवेबल, मतलब ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है ना, एंड इट इज ऑल्सो नॉन कंडक्टिंग, मूवेबल, नॉन कंडक्टिंग
एंड फ्रिक्शनलेस, ओके ना, फ्रिक्शनलेस मतलब इसमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट कर देता हूँ, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इसके मिक्स नहीं होगा, ठीक है। फ्रिक्शनलेस यहाँ पे ये मतलब ना ये हिल यहाँ से वहाँ तो खाली मूव करेगा, ठीक है ना, पर इसमें से कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। मतलब यहाँ पे गैस अगर रखा हुआ है तो गैस इसमें से बाहर नहीं जाएगा कोई भी, ठीक है, ये एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से ये मूव होते जाएगा, फ्रिक्शनलेस है यहाँ पे, मतलब ये जो साइड से और ये जो पिस्टन है, ये दोनों के साइड में कोई किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। इजीली ये लोग ये हिलेगा एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है ना, मूव होगा, इजीली मूव होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके अंदर जो गैस रहेगी, इसमें अगर गैस हम लोग भर गए इसके अंदर, वो गैस है 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस, मतलब आइडियल गैस। तो हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे। आइडियल कार्नोट्स आइडियल हीट इंजन है, इसलिए हम लोग इसमें आइडियल गैस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अदर गैसेस भी रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इसके सिलेंडर के अंदर रहेंगे, ओके। तो अभी ये हो गया, देखो सिलेंडर रख दिया। अब सिलेंडर के नीचे भी कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, तो इट कैन बी सोर्स और सिंक। तो पहले ये सोर्स भी हो सकता है या भी सिंक भी हो सकता है। पहले हम लोग देख लेते हैं सोर्स क्या रहता है, ओके। तो सोर्स क्या रहेगा, सोर्स रहेगा विच इज़ हैविंग दी हाई टेम्परेचर, मतलब ये एक तरह का हीट रिजर्वायर है विथ हाई टेम्परेचर T1। इट इज़ अ हीट रिजर्वायर विथ हाई टेम्परेचर T1, मतलब ये जो अगर यहाँ पे सोर्स हम लोग कंसिडर करते, सोर्स अगर कंसिडर करते तो वो एक हाई टेम्परेचर रहेगा, ओके, यहाँ पे कंप्लीट। तो वो टेम्परेचर की वजह से ये गैस में हीट सप्लाई होती जाएगी, ओके। तो हम लोग कुछ यहाँ पे इसको करेंगे, तो ये सोर्स क्या रहेगा, ये कंप्लीटली कांस्टेंट है, इट इज़ कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर इसका T1 है वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। सोर्स खाली सप्लाई करते जाएगा हीट, और इसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा, इट इज़ अ हीट रिजर्वायर है, ओके, विथ टेम्परेचर T1। देन सेकेंड और वन मोर इज द सिंक, ओके। तो सिंक क्या है, इसका अपोजिट कंप्लीट, दैट इज इट इज़ विद अ हाई टेम्परेचर T1, देन इट इज़ अ लो टेम्परेचर T2, ओके। मतलब ये समझ लो कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है, ये कंडीशन हमने यहाँ कंसिडर कर दी, तो ठीक है ना। तो और ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये भी हीट रिजर्वायर है, मतलब कोल्ड रिजर्वायर हमने देखा था वैसा, मतलब हीट रिजर्वायर विद द टेम्परेचर T2, मतलब लो टेम्परेचर है यहाँ पे। तो ये इसके वजह से क्या होगा, अगर सिंक को हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं लो टेम्परेचर है, तो क्या होगा, यहाँ पे हीट ज़्यादा है और यहाँ पे लो है, ओके ना, लो टेम्परेचर है, तो क्या होगा, यहाँ पे हीट सप्लाई होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब एब्जॉर्ब करेगा, सिंक एब्जॉर्ब्स दी हीट। देन नेक्स्ट अभी क्या हो गया, हमने क्या क्या देख लिया, सिलेंडर हो गया, इसके अंदर का पिस्टन हो गया, सोर्स हो गया, सिंक हो गया, वर्किंग सब्सटेंस भी हमने देख लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक 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 एक्चुअल में परफॉर्म होते जाएंगे, ठीक है। और वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज अ स्टैंड। स्टैंड मीन्स द समथिंग ऑन विच वी केप दिस द ऑल अपरेटस, ओके। तो यहाँ पे एक स्टैंड हम लोग कंसिडर करेंगे, हमें अगर कुछ सप्लाई नहीं करना है, सोर्स भी नहीं सप्लाई करना है, सिंक भी नहीं सप्लाई करना है, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे स्टैंड परफॉर्म करेंगे, ओके ना। स्टैंड यहाँ पे रख देंगे, जिससे ना हीट जाएगी ना, ये मतलब ये कंप्लीटली आइसोलेटेड है, ठीक है, आइसोलेटेड स्टैंड, मतलब इसमें से हीट किसी भी तरह की कंडक्शन नहीं होगा, मतलब इसको बोल सकते हैं कि नॉन कंडक्टिंग, ओके। आइसोलेटेड बोलो या फिर नॉन कंडक्टिंग बोलो, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, हीट सप्लाइड नहीं होगी, हीट वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, हीट रिजेक्ट भी नहीं करेगा, वैसा एक स्टैंड रहेगा, ओके। मतलब सोर्स, सिंक और स्टैंड, ये तीनों के ऊपर हमें ये जो हमारा सिलेंडर है, इसको हमें यहाँ मूव करना है, और फिर मूव होने की वजह से क्या होता है, ये पिस्टन्स का यहाँ पे मूव होते जाएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर अगर हीट बढ़ेगा तो ये ऊपर ऊपर जाएगा, अगर हीट लो होता है तो वापस नीचे आएगा, तो इस तरह से कंटिन्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएगा, यहाँ पे वर्क परफॉर्म होगा, ठीक है। तो यही चीज़ को हम कार्नोट साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे कैसा है। यहाँ पे खाली हमने पढ़ा है कि कार्नोट आइडियल हीट इंजन होता क्या है, ओके। तो बस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक सिलेंडर है, उस पर एक पिस्टन्स है, बाद में यहाँ पे तीन चीज़ें हो जाती है, सोर्स, सिंक और एक स्टैंड, ओके ना। ये तीन चीज़ों पे हमें खाली उसको मूव करते जाना है बस, तो उससे ये यहाँ पे चेंज होगा। वैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होते जा जाएगा, तो ये पिस्टन भी वहाँ पे मूव होते जाएगा,
तो वही वो साइकिल्स अलग अलग परफॉर्म करेगा, उन साइकिल्स को ही हम लोग बोलते हैं कि कार्नोट साइकिल। ओके, तो 4 थिंग है। ओके ना, देर आर 4 पार्ट्स, दैट इज सिलेंडर, सोर्स, सिंक एंड स्टैंड। ओके, लाइक दिस। ओके, so this is our topics is clear. I hope you have clear all these things. Thank you very much.